हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। ये पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने संधि देखा था। इसके पहले वर्णमाला, क्रिया विशेष, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्य के भेद, ये सभी पूरे टॉपिक विधि व्याख्या कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी क्लियर किया है। जो आज का टॉपिक हमारा है लिंग। लिंग में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये आपका चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो या रीट हो या DSSB कोई भी टेट हो, जिस एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक या उससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंग, यानी लिंग क्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से ए पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जैसे कि जिस भी संज्ञा से कि यह व्यक्ति स्त्री है या महिला है, उस जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो इसीलिए ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है। ओके, अब देखिए लिंग के भेद कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले पुल्लिंग क्या होता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि देश। देश क्या है? क्वेश्चन में कई बार आया है कि देश क्या है। देश स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि देश जो है वो पुल्लिंग है। चाहे किसी भी देश का नाम है, चाहे भारत, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश आदि, यानी किसी भी देश का नाम आए वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। तारे, सूर्य, शनि, मंगल, बुध, तारा, कोई भी तारा हो, ये सभी क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं। महीने, जो महीनों के नाम होते हैं जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ओके, पर्वत। पर्वत तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि ये पुल्लिंग में आता है, लेकिन महीना जो अगर आ जाए, ग्रह तारे आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पर्वत जैसे हिमालय, राकीब, अरावली आदि, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या हैं? ये पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, ये सब क्या पुल्लिंग के अंतर्गत है। वृक्षों के नाम आम, नीम, पपीता, केला, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, चांदी, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये पुल्लिंग के कुछ उदाहरण हैं। ओके, अब देखिए पुल्लिंग की पहचान कैसे आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ। जिन शब्दों के अंत में आ या तत्व या पन या पा, आवा, खाना आदि प्रत्यय आते हैं वे अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मोटापा, दवा खाना, जैसे बालक, कुत्ता, मोर, दादा, चाचा आदि, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। ओके, पुल्लिंग की पहचान आप लोग ऐसे भी कर सकते हो जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो। मेन तो प्रत्यय है, जिसमें यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो वो पुल्लिंग होते हैं। ये हो गए पुल्लिंग। अब देखिए स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे तिथि के नाम आए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, चंबल, यमुना, रावी, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। भाषाएं, हिंदी क्या है? जब ऐसे ना समझ में आए आप लोगों को तो एक बार जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो आंसर दिए उन आंसर को आप लोग बोल के ज़रूर एक बार देखिए, तो और आप लोगों को पहचानने में आसानी हो जाए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। जैसे बालिका, मोरनी, दादी, चाची, नानी, काकी, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। इनको आप लोग बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। अब देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ। जिन शब्दों के अंत में ई या इया, ता, आई, आवट, हट या आस आदि प्रत्यय आते वे अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, चिड़िया, सुंदरता, ताया देखिए लिखाई, सजावट, वटाया घबराहट, मिठास, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है मित्रों। ओके, जब आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप लोग बहुत आसानी से पहचान जाओगे। अब देखिए स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में कैसे चेंज करें। ये देखिए आप लोग, पुल्लिंग है, सेवक का क्या होगा, सेविका होगा। पुरुष का स्त्री, पुत्र का पुत्री, ये स्त्रीलिंग है। यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करना। माता का पिता, सेठ सेठानी, दास दासी। अब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में देखिए, बैल गाय, पोता पोती, घोड़ा घोड़ी, वर वधू, नर नारी, शेर शेरनी। ओके, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। छात्र क्या, छात्रा, भाई बहन, गायक गायिका, हाथी हाथनी, राजा रानी, युवक युवती। ओके, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग विद व्याख्या हो गया। आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावट, मंझधार। ये 2018 यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग ऐसे बोल के देखिए, पहिया, पहिया गिर गई, पहिया गिर गया। लिखावट, लिखावट अच्छी है, ये स्त्रीलिंग हो गया। पखावट, मझधार में फंस गई नाव। ऐसे आप लोग बोल के देख ले पहिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, पुल्लिंग। पहिया गिर गया तो क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया। जब कह रहे जब ना समझे तो बोल के ज़रूर आप लोग एक बार देखिए। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ओके, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन वही लूँगी जो प्रीवियस में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आयुषी, आयुष्मयी, आयुष्मती, आयुष्मयी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, आयुष्मती। आयुष्मान का आयुष्मती स्त्रीलिंग होगा। ओके, कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है, हरिणी, 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 हरिणी। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, हरिण का स्त्रीलिंग होगा हरिणी, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, कव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। जिसमें भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। केवल एक मात्रा के फेर से क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए मात्रा पे आप लोग विशेष ध्यान देना कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी कवयित्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक है, पुस्तक कैसी है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुष्पलिंग है, इनमें से कोई नहीं। जो पुस्तक है, पुस्तक पढ़ा गया यानी पुस्तक पढ़ी गई तो स्त्रीलिंग है ना, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साधु का स्त्रीलिंग क्या है, साधु का साध्वी, साधु, साध्वी, साधुनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों ए, यानी साध्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, बाल का स्त्रीलिंग बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं
कि बाल का बालिका होगा, कि बाली होगा, कि बालिका होगा, कि बाला होगा। तो आप लोग बताइए कि बाल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जो बाल का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों, बाला। ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ये रीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। शाम हो गई, रात हो गई, कलेवा बांध दो यानी बांध दी, आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, नहीं पूछा, यानी नहीं पर विशेष ध्यान देना। तो कलेवा यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द लिंग नहीं बदलता। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चाचा का क्या हो जाएगा, चाची। छात्र का छात्रा, मामा का मामी। साइकिल क्या, अब साइकिल का तो कुछ स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, इसका ना एक ही होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी साइकिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, इसका रूप नहीं बदलता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, आप लोग बताइए। ये रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। महिषी, ज्ञानी, विभूषी, विदुषी। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, विदुषी, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन शब्दों में जो स्त्रीलिंग नहीं है, बताइए स्त्रीलिंग इनमें कहाँ नहीं है। कान कट गई, कान कट गए, ये तो पुल्लिंग है। नाक कट गई, ये तो स्त्रीलिंग है, तो ये नहीं है। आँख खुल गई, ये भी नहीं है, स्त्रीलिंग है। जीभ बहुत चलती है, ये भी स्त्रीलिंग है। बचा क्या है, एक कान, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे भी आप लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये रहा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में जो पुल्लिंग नहीं है। अब इसमें पुल्लिंग पूछा है। गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन शब्दों में कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो मेरी आप लोगों को कैसी लगी। यदि अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मेरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।